आप सबका आशीर्वाद लेने इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद। मीटर की दूरी पर कोई स्कूल, अस्पताल, पार्क, नदी, तालाब ये नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जितनी देर टोपी रहती है उतनी देर हमारे सर को भगत सिंह जी उपहार है। बराबर में लिखो। इससे पूरा समाज प्रभावित होगा, बच्चे प्रभावित होंगे, यहाँ का पूरा प्रदूषण, यहाँ का पर्यावरण। डंपिंग जोन नहीं बनना चाहिए और इसके लिए कानूनी से लेके जो भी पांडे जी हैं और आप फौजदारी बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष हैं और आप बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के अनुशासन समिति के मेंबर भी रहे हैं और हमारे बीच में आपने अपने व्यस्ततम समय में निकाला। आप देवन मिश्रा एडवोकेट हैं, आप हमारे जीजा जी और अखंडानंद तिवारी एडवोकेट हैं। इन लोगों से मैंने निवेदन किया, हमने अपने ग्राम सभा के विषय को रखा था, इसलिए विषय को हमने रखा था क्योंकि बीच में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसमें समर्थन माननीय विधायक जी का समर्थन मिला है, लेकिन मौखिक समर्थन हम कहूँगा। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये तो कहा कि वह स्थान गलत, जिस स्थान पर नगर पालिका के द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जाना है उन्होंने इसका विरोध जताया है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को भी कहा है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को लिखित तौर पर यह सूचना मिली कि कलंदरपुर चौबे के प्राथमिक विद्यालय दुल्लापुर खालसा के मध्य में जो जमीन गांधी उपवन पार्क के नाम से चिन्हित है, उस स्थान पर नगर पालिका के पूरे नगर का कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। उसके विरोध में हम लोगों ने आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है कि ग्राम सभा कलंदरपुर चौबे के प्रस्तावित कूड़ा संग्रहण केंद्र के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान का मतलब कि लोगों का समर्थन इकट्ठा करेंगे और उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इस विषय में हम लोगों को 2 व्यक्तियों का समर्थन मिला। पूर्व हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य श्री जमुना सिंह जी ने भी अपना समर्थन इस बीच में दिया है। परसों से ही आप एक्टिव है, आपने प्रशासनिक अधिकारियों और सांसद विधायक के मध्य हमारा विषय रखा है। लेकिन जब तक हम लोगों को इस विषय में लिखित तौर पर आश्वस्त नहीं कर दिया जाएगा कि हमारे गांव समाज के मध्य में ये कूड़ा जो रखने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी, इसे यहाँ से हटा नहीं दिया गया है, तब तक हम लोग आंदोलन किसी न किसी रचनात्मक तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन इसलिए करेंगे क्योंकि 5 वर्ष पहले इसका खामियाजा कलंदरपुर चौबे के ग्राम सभा के लोगों ने भुगता है, जब यह संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत हारीपुर हुआ करता था। इसका खामियाजा ये भुगता गया कि अमृत योजना, नाम है अमृत योजना के तहत एक महिला प्लांट का यहाँ पर बना है, जहाँ पूरे नगर पालिका की लैट्रिन गंदगी आके यहाँ इकट्ठा हो रही है और हमारे गांव के मध्य से आ रही है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। हमारे आने वाली 2-4 पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। इसी बीच में आप लोगों ने हमारे पास समय दिया है। हम ग्राम सभा पथवलिया के प्रधान प्रतिनिधि जिनन के दुबे जी ने आपने हमको समय दिया है, वहाँ के कोटेदार हैं हमारे बीच में, हमारे यहाँ के प्रधान दिनेश कुमार शुक्ला ने, जिन्होंने किसी प्रकार की राजनीतिक स्वेच्छा से बिल्कुल भेद रखते हुए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ये कह दिया कि हम अपने 7 मेंबर के साथ खुद इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ग्राम सभा के जमीन का प्रस्ताव जैसे पूर्व प्रधान घनश्याम शुक्ला ने महिला प्लांट के लिए दिया था अपने मेंबरों के साथ, उन्होंने कहा हम यह गलती नहीं करेंगे। आप अगर ये चीज कूड़ा प्लांट वहां देंगे तो यह जनता हमें ही कहेगी कि प्रधान ने वहां इस चीज का निर्माण करवा दिया है, इसलिए या आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए तो मैं प्रधानी से छोड़ जाऊंगा, और अगर आप हमारा इस्तीफा नहीं लेंगे, वह बनवाएंगे तो भी हमारे ऊपर लांछन लगेगा, तो हम इस्तीफा नहीं देंगे। इस कारणवश अभी तक इस प्रस्तावित जमीन के आवंटन का प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई क्योंकि यहाँ के जो मेंबर है उनने प्रधान जी ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। इसी के लिए मैंने अपने बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष श्री महाराज कुमार श्रीवास्तव के मध्य भी इसका विषय रखा। उन्होंने कहा आप एक प्रस्ताव हमको यहाँ के दीजिए क्योंकि इस ग्राम सभा के लगभग 20% आबादी लगभग कचेरी से जुड़ी हुई है, वहाँ से मुंशी, यहाँ से अधिवक्ता, मैं खुद वहाँ का मेंबर हूँ और इसलिए मैंने विषय रखा। और कुछ अधिवक्ता जो हमारे इस आंदोलन को थोड़ा गति देने के लिए हमारे मध्य आए हैं, तो हम सबसे पहले ग्राम सभा पथोलिया के प्रधान जिन्होंने हम लोगों को इस हमारे 50 गांव का रास्ता बगल से इधर से लोग जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे, वो बनने नहीं देंगे। जितनी भी जो भी लगेगा हम लोग सबसे पहले तो कहना चाहूँ बहुत ही गलत है
क्योंकि आसपास से कम से कम 50 गांव का रास्ता जाता है, इसलिए लगभग 50 गांव इफेक्टेड होगा इस चीज से। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पे यहाँ पर डंपिंग जोन नहीं बनना चाहिए, और इसके लिए कानूनी से लेके जो भी चीज होगी वो हम लोग करेंगे, और मैं इसकी आवाज नगर पालिका की मीटिंग में भी उठाऊंगा। हमारी ग्राम सभा की जनता आई हुई है, मैं सबका धन्यवाद प्रणाम करता हूं कि इस कार्य में आप लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करें। यहाँ पर कूड़ा न बनने पाए, न लगने पाए, इसलिए आप लोग भी आए हैं और आप लोग भी आए हैं। आज 1 हफ्ता से धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, आज तो बहुत कम आदमी आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर कूड़ा घर न बनने पाए। एक गलती पिछले साल से हो गई है, उसी के कारण ये हाल हुआ है आज। इसका मतलब क्या है? जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े को डंप किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले पूरी बात समझ लेते हैं, क्योंकि ये लड़ाई में भी हमारे बहुत जरूरी है। से 100 मीटर की दूरी पर कोई स्कूल, अस्पताल, पार्क, नदी, तालाब ये नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य है, मैं पूरा समर्थन आपको देता हूँ। 24 घंटा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब भी फोन करें मैं उपस्थित हूँ। और ये पूरा डंपिंग अगर यहाँ पर होगा या करने की योजना सरकार के लोग बना रहे हैं, तो हम लोग इसको नहीं करने देंगे। यहां से मुख्य मार्ग अभी बहुत पतली सी सड़क थी, 3-3 मीटर की, माननीय विधायक जी के अनुरोध से ये चौड़ीकरण होकर और ये बालपुर को निकल जाती है। कम से कम यहाँ हमारी तरफ से कलंदरपुर, पथवरिया, भदुआ कराहर भाई इस बैठक को संचालित कर रहे श्री कृष्णानंद मिश्रा जी एडवोकेट, हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य श्री जमुना सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित तमाम सम्मानित हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके, और नौजवान साथियों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि आज के बाद अब इस्तीफा देने की बात मत करिए। समस्याओं से लड़ने का नाम ही नेतृत्व है। अगर हम समस्याओं को देकर इस्तीफा देकर अगर भाग गए तो हमें समाज क्या कहेगा? तो आज के बाद आपके मुंह से इस्तीफा वाली बात नहीं निकलनी चाहिए। आप मुझसे वादा कीजिए, क्योंकि आपने जायज मांग उठाई है जनता की। अधिवक्ता समाज आज आपको समर्थन देने आया है। गोंडा का अधिवक्ता जिस काम के लिए पीड़ा उठा लेता है, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, उसको झुकना ही पड़ता है। तो हमने झुका के दिखाया भी है। हम अपनी बातों को नहीं कहना चाहते कि हमने क्या किया है, आप सब जानते हैं, लेकिन आज एक जायज मांग, आज समाज को बचाने का काम एक मांग उठी। यहां एक जहर की फैक्ट्री, जहरीली गैस की फैक्ट्री लगने जा रही है। तो का बच्चे प्रभावित होंगे, यहाँ का पूरा प्रदूषण, यहाँ का पर्यावरण प्रभावित होगा। यहाँ के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्रभावित होंगे उस जहरीली गैस से। यहाँ की खेती प्रभावित होगी, यहाँ का पानी प्रभावित होगा। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं अपने छोटे भाई को, उसने मुझे इस लायक समझा, अपनाया आपके बीच में। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके आशीर्वाद आज मुझे मिले। आपसे वादा करता हूं कि जो मेरी हैसियत है, जो मेरी ताकत है, वो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जहां भी आवश्यकता पड़ा, 2 बजे रात की आवश्यकता पड़ेगा तो रवि पांडे आपको खड़े मिलेंगे। आपके घर का बेटा हूं और मैं नेता नहीं हूं कि मैं आपको झूठा आश्वासन देके चला जाऊं। मेरा नाम ही आंदोलन है। हम आंदोलन के लिए ही जाने जाते हैं।
कचहरी की टोपी देखते ही लोग सहम जाते हैं, कुछ खतरा तो नहीं है। ये टोपी आम टोपी नहीं है, कोई जादूगर वाली टोपी नहीं है, ये संघर्षों की टोपी है, ये भगत सिंह की टोपी है। तो भगत सिंह जी उपहार है। आपसे वादा करता हूं, छोटे भाई को विश्वास दिलाता हूं, प्रधान जी विश्वास दिलाता हूं, अब लड़िए। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। मुझे छोटे भाई को तमाम काम है कचहरी में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं फिर आऊंगा। आपके परिवार का हूं तो आपको क्या यहाँ भाषण दूं, जहां आवश्यकता पड़ी मैं बहरे गूंगे अधिकारियों को भाषण देता हूं, उनको जगाता हूं। आपको विश्वास देता हूं कि गोंडा का अधिवक्ता आपके साथ खड़ा है। कहीं भी जरूरत पड़ेगी, आपके ऊपर कोई आंच आएगी तो पहली लाठी रवि पांडे साहब। हमने बहुत लाठियां देखी, बहुत आंसू गैस देखे हैं, बहुत वाटर कैनिंग देखी है। हमने तमाम बार अपने सर पे कफन बांध के आंदोलनों को सफल बनाया है। आपका ये आंदोलन सफल होगा, जीतेंगे आप एक अच्छे जायज मांग के लिए लड़ जागरूक समाज है, आपने ये सिद्ध कर दिया। गोंडा के आप सारे संभ्रांत लोग बैठे हैं, आपने समाज की चिंता की, आने वाली पीढ़ी की चिंता की। तो वो उनका क्या होगा, जहरीली गैस जो निकलेगी, आपके आने वाले बच्चे, आपकी खेती, ये कैंसर बनाने का काम करेगा। ये जो जहरीला गैस है ये समाज को कैंसर बना देगा। आप जागे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। छोटे भाई और प्रधान जी, आप सभी से है कि इस लड़ाई को जोरदार ढंग से रखिए। जहां भी अधिवक्ता की जरूरत होगी आपके साथ खड़ा मिलेगा, पूरी ताकत के साथ खड़ा मिलेगा। जहां भी संघर्ष करना पड़ेगा, धरना बैठना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, सब करा जाएगा। बस एक भी और कहना चाहते हैं, सड़क की लड़ाई के साथ साथ कानूनी भी लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि वो भी जरूरत है। क्योंकि कुछ तानाशाही मानसिकता के लोग अधिकारी हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं कि जल्दी जागते होते नहीं है, इनको नगाड़ा सुनाना पड़ेगा। तो कहां उनके सर पर राह पूछेंगे, सीधी बात, तब वो सुनेंगे, जागेंगे। बस हमने आपने समय से लड़ाई शुरू की है और हम आपको शुभकामना देके यहाँ से जाएंगे आपको कि आप विजयी हो, और फिर विजयी होंगे, फिर आऊंगा आपके बीच।